एक बार एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में एक बहुत अच्छा मिस्त्री था जिसने उस कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए काफ़ी मकान बना करके दिए और इतने मकान बनाए। जब उसका रिटायरमेंट का टाइम आया तो वो कंस्ट्रक्शन कंपनी में अपना ये कहने के लिए गया कि मैंने इतने सालों काम किया, अब मैं रिटायरमेंट चाहता हूँ। तो कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक ने कहा बस एक मकान और बना कर दे दो। तो कहा इतने मकान बना दिए, कहा नहीं अभी और एक मकान बना दो। तो उसने सोचा चलो काम उतार दो, मकान बना करके दे दो। तो मकान बनाया उसने और बुढ़ापा हो जाने के कारण उसने सोचा चलो कहा है तो जल्दी से उसको पूरा करूं। सारा माल सामान भी जो उसके पास बचा हुआ था वही लगा दिया उसने और पूरा कर दिया। जब पूरा करके उस कंस्ट्रक्शन कंपनी वाले को देने गया कि ये मकान बना दिया आपका, तो कहा इस मकान की चाबी दे दो। तो उसने सारा मकान जब कंप्लीट कर दिया तो उसकी चाबी जब दिया तो वो कंस्ट्रक्शन कंपनी वाले ने कहा ये मकान वास्तव में मैंने आपके लिए ही बनवाया था और इसीलिए जो है अब आप इसके मालिक। उसको इतना पश्चाताप हुआ, मुझे पहले से अगर मालूम होता तो मैं सब अच्छे से अच्छी चीज़ें यूज़ कर लेता था, उसमें महंगे से महंगी चीज़ें यूज़ करता था, मैंने तो चालू चीज़ें लगा दी, है ना। तो इसी तरह बाबा हमसे भी जो विशेषता का वरदान हमें बाबा के द्वारा मिला है उस विशेषता से ही हमसे नई दुनिया की रचना करवा रहा है और अंत में फिर उसी रचना के हिसाब से हमें उसका भाग्य प्राप्त होना है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ करो, ऐसा पुरुषार्थ करो जो अंत में तुम्हें पश्चाताप न करना पड़े। करे मालूम होता था कि मुझे ही ये मिलने वाला है तो मैं इतना अच्छा करता था, लेकिन फिर अफसोस करने के सिवाय और कुछ नहीं रह जाता है। तो इसीलिए बाबा ने हर ब्राह्मण आत्मा को बहुत सुंदर विशेषता जन्म से ही एक ईश्वरीय गिफ्ट के रूप में वो वरदान दिया हुआ है और इसीलिए हम सभी आत्माएं वरदानी है। कोई ऐसे नहीं कि हाँ कोई आत्माओं को ही वरदान मिला है, हमें तो क्या वरदान मिला है, नहीं। आप उस विशेषता को पहचानो क्योंकि उसी से आपको ब्राह्मण जीवन के लिए एक उद्देश्य मिलेगा। हे आत्मन, तू शिव बाबा के सामने मन बुद्धि सहित स्वाहा हो जाओ। जब सब स्वाहा हो जाएगा तब पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य आएगा। पुरानी दुनिया तब तक खींचती है जब तक समर्पण नहीं हुए है। संकल्प शक्ति भी समर्पण हो तो दूसरी कोई भी बात सामने नहीं आ सकती। इसी का नाम है तपस्या। तो पहले अपने आप का त्याग करो अर्थात समर्पण हो जाओ। जब आत्मा स्वयं समर्पण हो गई फिर तपस्या करना, अशरीरी का अभ्यास करना बहुत सहज है। अभी हमारी तपस्या की दुनिया को भी दरकार है, तत्वों को भी इसकी दरकार है। हम सब देख रहे हैं दुनिया की हालत दिन प्रतिदिन गंभीर होती जाती है। यह दुनिया की गंभीर बातें हमें और भी प्रेरणा देती है कि हमें तपस्या करके विश्व को अपनी साइलेंस की किरणें देनी है। इसलिए हे आत्मन, जाग जाओ। लोगों को आजकल बहुत ज़्यादा सोचने की आदत है। किसी भी उपयोगी चीज़ के लिए वे कहेंगे वेल वी विल थिंक अबाउट इट, यानी कि हम इसके बारे में सोचेंगे। पर जब कोई फालतू बात होती है जो किसी को वास्तव में करनी नहीं चाहिए तब वे सोचने के लिए बिल्कुल नहीं रुकते। याद रखें, दुख एक प्रकार से समझदारी की कमी है। वे लोग जिनकी नकारात्मक सोच होती है वे ही चिंता करते हैं। अच्छी बातें सोचें और अच्छी चीज़ें करें जिससे हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा आएगी जो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, सबके लिए वो सकारात्मक ऊर्जा बहुत ही उपयोगी रहेगी।